चलिए फिर आज है इसमें नकरा। इसमें नकरा वह इसमें है जो किसी आम चीज़, शख्स या जगह के नाम को बताए, उससे इसमें नकरा कहते हैं। इसमें नकरा वह इसमें है जो किसी आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के नाम को बताए, ज़ाहिर करे यानी बताए, उससे इसमें नकरा कहते हैं। जैसे पहाड़, किस पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं ये मालूम नहीं। किताब, शहर, आदमी, इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। यानी दोस्तों किसी भी आम चीज़ को इसमें नकरा कहते हैं। अगर ख़ास नहीं हुआ है तो उसे नकरा कहेंगे। जैसे पहाड़, कौन सी पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं ये मालूम नहीं है। किताब, कौन सी किताब के बारे में बात कर रहे हैं ये बात मालूम नहीं है, तो इसे इसमें नकरा कहते हैं। आगे है दोस्तों, इसमें नकरा की 4 किस्में। इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुसग्गर, इसमें ज़र्फ़। यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया है, इसमें मुकब्बर भी होना चाहिए। 5 किस्में होना चाहिए। यहाँ पे इसमें मुकब्बर लिखा है लेकिन इसमें मुकब्बर यहाँ नहीं लिखा है। इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर और इसमें ज़र्फ़। इसमें आला वह इसमें नकरा है जो किसी औजार या हथियार को ज़ाहिर करे, उसे इसमें आला कहते हैं। जैसे चाकू, कैंची, छुरी, ये सब क्या है? आला है। अरबी और फ़ारसी के अहम आला भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मक़यासुल हरारत, थर्मामीटर को बोलते हैं। मिसवाक, दतवन को बोलते हैं। मिक़राज़, कैंची को बोलते हैं। मिस्तर, फिटरोल को बोलते हैं या पैमाना को बोलते हैं। तराश, चाकू को बोलते हैं, है ना दोस्तों। अरबी का बहुत सारा जो इसमें आला वर्ड है, अल्फाज हैं, वह हूबहू वैसे ही उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इसमें सौत वह इसमें नकरा है जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे। जैसे साएँ साएँ, हवा की आवाज़, काएँ काएँ, कौवे की आवाज़, छम छम, बारिश की आवाज़, गु गु, कबूतर की आवाज़, टन टन, घंटे की आवाज़, कू कू, कोयल की आवाज़। यानी दोस्तों इसमें सौत वह इसमें नकरा है जो किसी आवाज़ को बताए, किसी भी आवाज़ को बताए उसे इसमें सौत कहते हैं। जैसे साएँ साएँ, काएँ काएँ, छम छम वगैरह। आगे है दोस्तों इसमें मुसग्गर, वह इसमें नकरा है जो किसी चीज़ का छोटापन बताए, यानी किसी भी चीज़ को छोटा करके बताए। जैसे डेगची, डेग है, डेगची छोटा सा। वैसे बागीचा, बाग होता है दोस्तों और उसका मुसग्गर है बागीचा। गलीचा, छोटा कालीन को बोलते हैं। प्याली दोस्तों, प्याला होता है और छोटा को प्याली बोलते हैं। फिर आगे बिच्छू, नगरा, डिबिया है दोस्तों, ढोलक है, मर्दवा है, पगड़ी है। ये सब क्या है? इसमें मुसग्गर है। आगे बता रहा है इसमें मुसग्गर बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में या, डा, डी, ची, चे, काफ का इजाफा किया जाता है तो इसमें मुसग्गर बन जाता है। जैसे बाग है, उसके आखिर में चे लगाकर बागीचा बनाते हैं। डेग है, उसके आखिर में चे ये लगाकर डेगची बनाते हैं दोस्तों। उसी तरह दोस्तों डिबिया है, डिब्बा है, उसके आखिर में या लगा कर, या अलिफ लगा कर डिबिया बनाते हैं दोस्तों। उसे ढोलक है, ढोल था पहले, उसके आखिर में काफ लगाकर ढोलक बना दिए दोस्तों। तो इससे मुसग्गर बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में या, डाल अलिफ, डाल या, चे ये, चे, काफ का इजाफा किया जाता है। आगे है दोस्तों इसमें मुकब्बर, यानी किसी भी चीज़ को बड़ा करके बताया जाए। इसमें मुकब्बर वह इसमें नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे। जैसे शहनशाह, बादशाह होता है या शाह होता है और सबसे बड़ा जो होते हैं उनके शहनशाह बोलते हैं। शहतूत होता है, तूत, और शहतूत यानी तूत को बड़ा लफ्ज़ करके बताएं शहतूत। शहतेर हो गया, शहरग हो गया, शहसवार हो गया, शहजोर हो गया दोस्तों। ये सब क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ को बड़ा करके बता रहा है। आगे है दोस्तों महाराज, गुठुर,
बतंगर, पगर, छतर। इस मुकबर बनाने के लिए या की जगह अलिफ का इजाफा करते हैं। जैसे मकरी है, मकरी से मकरा। बाज़ औक़ात महा का भी इजाफा कर दिया जाता है, जैसे राज से महाराज, गुरु से महागुरु वगैरह। दोस्तों इसमें ज़र्फ़ वो इसमें नकरा है जिससे किसी जगह या वक्त को ज़ाहिर हो। इसमें ज़र्फ़ वह इसमें नकरा है जिससे कोई जगह या वक्त ज़ाहिर हो। जैसे दफ्तर, ये जगह का जगह है। स्कूल, ये जगह है। कारखाना जगह है। सुबह वक्त है। शाम वक्त है। आज वक्त है। कल वक्त है। तो इसमें ज़र्फ़ जो है वह इसमें नकरा है जिससे कोई जगह या वक्त मुराद हो, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह, शाम, वक्त। दोस्तों इसमें ज़र्फ़ दो तरह के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान। इसमें ज़र्फ़ मकान वह इसमें नकरा है जो किसी जगह को ज़ाहिर करे, यानी मकान को ज़ाहिर करे। मकान यानी जगह, जैसे मस्जिद, मदरसा, घर। स्टेशन, सब्ज़ी मंडी, काने नमक, शफा खाना, ईदगाह, कुतुब खाना, तार घर, डाक खाना, दारुल हुकूमत, शिकारगाह, मै खाना, मंजिल। ये सब क्या है? इसमें ज़र्फ़ मकान है, यानी ये जगह को बताते हैं। आगे है इसमें ज़र्फ़ ज़मान, यानी वह इसमें नकरा जो किसी वक्त को बताए, यानी ज़माना को बताए, टाइम को बताए, उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन, साल, महीना, हफ्ता, मिनट, सेकेंड, आज, कल, सदी। ये सब क्या है? ज़र्फ़ ज़मान है, यानी ज़माना को बता रहा है, टाइम को बता रहा है, वक्त को बता रहा है, पीरियड को बता रहा है। ठीक है ना? तो इसमें ज़र्फ़ दो किस्में हैं, इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान। तो इसमें ज़र्फ़ मकान वह है जो जगह को बताए, और इसमें ज़र्फ़ ज़मान वह है जो टाइम को बताए, वक्त को बताए। इसमें के साथ के एतबार से तीन किस्में हैं। इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। इसमें जामिद वह इसमें है जो ना तो खुद किसी इसमें से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इसमें बने, उसे इसमें जामिद कहते हैं। इसमें जामिद वह इसमें है जो खुद ना किसी इसमें से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इसम बने। जैसे ईंट, पत्थर, दरख्त, चट्टान, पहाड़, वादी, चटाई, मेज़, कुर्सी, दीवार, छत वगैरह। ये जितने अल्फाज हैं किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं बने हैं और न इनसे कोई दूसरा लफ्ज़ बन सकता है। जैसे ईंट है, या ईंट को इतना बना दें या ईंट का ईंटू बना दें, तो ये सब नहीं बनेगा। क्यों? कि ये जामिद लफ्ज़ हैं, ये न किसी से बने हैं और न ये इनसे कोई लफ्ज़ बन सकते हैं, ये ऐसे ही हैं। आगे है दोस्तों इसमें मस्दर, वह इसमें है जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना बने लेकिन उससे बहुत से इसम और फ़ेल बने। जैसे उछलना हो गया, उछलना से उछल हो गया, उछलो हो गया, है ना। कूदना हो गया, कूदना से कूदो, कूदना। बहुत सारा लफ्ज़ बन सकता। आना हो गया, आना से आया, आऊँगा। जाना हो गया, जाना से जाना, जाऊँगा। लिखना, पढ़ना वगैरह। दोस्तों उर्दू ज़ुबान में ना मस्दर की अलामत है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होते हैं। जैसे गाना, ये क्या है? नाम है। काना, नाना, पुराना, बिछौना, बिस्तर, बिछौना बिस्तर बोलते हैं। चूना, ताना, बाना, सोना, सूना, घराना, ये सब मस्दर नहीं है। यानी दोस्तों ये सब के सब क्या हैं? मस्दर नहीं हैं। इस बोल रहा है कि उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे आते हैं जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होते हैं। जैसे गाना, गन्ना, काना, नाना, पुराना, बिछौना, चूना, ताना, बाना, सूना, सोना, घराना, ये सब मस्दर नहीं हैं। दोस्तों ये सब क्या है? इसमें जामिद हैं। अब रहा दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले कोई साथी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। इसमें मस्दर का फिर से बताइए सर।
इसमें मस्दर वह इसम है जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना बने लेकिन उससे बहुत सारे फ़ेल और इसम बनते हैं। समझ में आया डिफिनेशन इसका पहले? जी। हाँ, यानी इसमें मस्दर वह इसम है वो किसी लफ्ज़ से नहीं बने लेकिन उससे बहुत सारे लफ्ज़ बने। जैसे उछलना जो है ये किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं बना है, क्योंकि उछलना लास्ट में इसका ना है यानी मस्दर है। समझ में आ गया? अब उछलना से बनेगा उछलो, उछले, हम्म, उछलूंगा। कूदना से कूदो, कूदूंगा, कूदने वाला, है ना। आना से आया, आऊँगा, आने वाला, जाने वाला, यानी इन लफ्ज़ों से बहुत सारे दूसरे लफ्ज़ बनते हैं लेकिन ये लफ्ज़ किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं बने हैं। इतना देखिए, इसमें मस्दर का डिफिनेशन जो है आपको इतना जो है जहन में रखना है, खाली इतना ही जहन में रखना है कि इसमें मस्दर वह इसमें है जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना बने लेकिन उससे बहुत सारे इसम और फेल बने। यही एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, इतना ही पूछा इसकी जाएगा। सर इसकी ज़ाहिरी अलामत ये इसमें ना लगना है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो जामिद होते हैं, लेकिन हाँ, अक्सर जैसे जो है यहाँ ना दिया है लगते ना, हैं। देखिए गन्ना, काना, ताना, पुराना, बिछौना, चूना, ताना, बाना, सोना, सॉरी सूना, फिर सोना, घराना, ये सब लफ्ज़ जो है इनके आखिर में ना है लेकिन ये मस्दर नहीं है, ये क्या है, जामिद हैं। सर देखिए इसमें जामिद मुश्तक कैसे समझ में आ जाएगा आपको, इस सॉरी इस मज़दर कैसे समझ में आ जाएगा कि इसमें मज़दर से दूसरे लफ्ज़ बना सकते हैं लेकिन जी जी जो जी। लफ्ज़ जिसके आखिर में ना है और जामिद नहीं है उससे कुछ लफ्ज़ नहीं बने। जैसे गन्ना हो गया, अब गन्ना से गन्नो, गन्ने, ये सब जमा हो जाएगा इसका, लेकिन इस लफ्ज़ से कोई दूसरे लफ्ज़ चाहे बनाना है, फेल की तरह इस्तेमाल करना चाहें तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो इसमें है ही है। आप जानते हैं गन्ना जो है इसमें है, लेकिन गन्ना को आप चाहे इस फेल की तरह इस्तेमाल करना है तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। गन्ना को चाहे दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना है तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जामिद के ही शक्ल में इस्तेमाल होगा हमेशा, और गन्ना के जो जमा है दूसरे जमा आ सकते हैं, बना सकते हैं गन्ना के गन्नों या गन्ने, जो भी चाहे बना सकते हैं, लेकिन उसको उस अल्फाज से कोई दूसरा अल्फाज नहीं बना सकते हैं आप। सर ओके सर। इसमें मुश्तक किसे कहते हैं? इसमें मुद्दत मुश्तक। मुश्तक मुश्तक। मुश्तक नहीं पढ़ाए हैं, इसमें मुश्तक कल पढ़ाएंगे तो कल बताएंगे। सर ये जो ना इसमें की साखत के एतबार साखत किसे कहते हैं? साख्त यानी बनावट, बनावट। बनावट के एतबार से ना? हाँ, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। जी सर। हाँ, तो ये रहा आपको, ये इसमें सौत है, इसमें आला, इसमें मुसग्गर मुकब्बर है। आप लोग जहन में इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर ये रख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में कम से कम 5 गो क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों से, इससे मुसग्गर इससे मुकब्बर से 5 गो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, कम से कम। पिछले बार एग्ज़ाम में आया था डेगची और बागीचा, जी ये 2 अल्फाज आ चुके हैं एग्ज़ाम में। समझ में आया आप लोग को? जी सर। हाँ, तो इसको जो है जहन में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्व है इसका। आप चाहे मदरसे में पढ़िएगा तो वहाँ भी इसे मुसग्गर से मुकब्बर से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको जहन में रख लीजिएगा आप लोग। और भी कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? जामिद से कोई दूसरा लफ्ज नहीं बनता। क्या बोल रही हैं? हेलो। जी बोलिए। इसमें जामिद इसमें जामिद से कोई भी दूसरा लफ्ज़ नहीं बनता है और ना वो किसी लफ्ज़ से बनता है, ठीक है ना। वो हू बहू ऐसा ही है उर्दू में और उसको ऐसा ही एक्सेप्ट करके बोला जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था बने जैसे पहाड़ से पहाड़ी, ऐसे क्या हुआ था मिसाल में? वो तो मुसग्गर मुकद्दर। आप जो है ना थोड़ी तेज बोलिए, नहीं, आपकी इसमें आवाज़ मेरी कानों तक नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपरली। बोलिए थोड़ा मैंने तेज। कहीं पढ़ा था कि इसमें जामिद से भी दूसरे लफ्ज बनते हैं। नहीं बनते हैं। आप जहन में इतना रखिए, इसमें जामिद वह इसमें है जो ना तो खुद किसी इसमें से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इसमें बने। सिंपल बात ध्यान रखना है
कि इससे कोई लफ्ज़ नहीं बनता है, ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही रहेंगे। सर उनका कहने का मतलब है पहाड़ और पहाड़ी, ये तो इसमें मुसग्गर ओह! मुकब्बर है ना। पहाड़, पहाड़ी, ये तो मुज़क्कर मुअन्नस है। पहाड़ हाँ अलग हो गया, पहाड़ी अलग हो गया है। ये हाँ, अभी वो मुज़क्कर और यही बोल मुअन्नस रही है। है। ये बने थोड़े हैं। अब जैसे ईंट हो गया है, हाँ ईंट से इतना हाँ। थोड़े बोल देंगे, ईंट से इतनी थोड़े बोल देंगे। अरे जो लफ्ज़ ऐसा ही है, जैसे इसमें जामिद हो गया, इसको एज ए इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फेल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उछलना जो हो गया मज़दर, इसको इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अच्छा सर, ये पहाड़ पहाड़ी इसमें मुकब्बर और मुसग्गर भी हो सकता ना ये। हाँ, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर भी है ना, मुज़क्कर हम्म। मुअन्नस भी है। नसीम वो सर, इस मुसग्गर और मुकब्बर की तारीफ कर दीजिए ना। और फल तो तारीफ़ किए थे ये अभी। ना, इसमें ये ना अभी। मुसग्गर वह इसमें नकरा है। देखिए, इसमें मुसग्गर वह इसमें नकरा है जो किसी भी चीज़ का छोटापन बताए। अब अच्छा, हाँ मुसग्गर हाँ। बनाने का तरीका क्या होता है? देखिए, इसमें मुसग्गर बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में या दाल अलिफ, दाल या, चाय चे ये, चे है, काफ का इजाफा किया जाता है। अब जैसे प्याला था, प्याला को अलिफ हटाकर या लगा दिए तो प्याली बन गया, है ना। यहाँ बागीचा है, तब बाग होता है, बाग होता है, और लास्ट में ये और चे लगा के बागीचा बना दिया गया। उसे गलीचा है, डेगची है, डेग होता है, अच्छे ये लगा के डेगची बना दिया गया है। डिब्बा होता है, ये और अलिफ लगा के डिबिया बना दिया है। ढोल होता है, काफ लगा के ढोलक बना दिया गया है। पगड़ी है, मुखरा है, ये सब है दोस्तों। मर्दबा भी है, मर्द को मर्दबा बना दिया गया है। देखिए, सिंपल तरीका है। इस अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो उसके आखिर में देख लीजिएगा क्या चीज़ लगाने से जो है मुनासिब लफ्ज़ बढ़ जाएगा। और ऐसे जो है, इससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को, तो जहन में रखना ही पड़ेगा इसको आप लोग को। ये क्वेश्चन जो है 5 को पूछ सकता है इसके बारे में। पिछले बार एग्ज़ाम में 2 गो आया था, डेगची आया था और बागीचा आया था। समझ में आया आप लोग को? जी जी जी। चलिए, ज़मीर शख्सी चुन कर लिखिए। ज़मीर शख्सी बताएं दोस्तों। कौन? ए। ए। ये जो है ज़मीर शख्सी है, ए नंबर। सिफत निस्बती की मिसाल बताएं दोस्तों। ए। ए, बी बी बी। मोटा। बंगाली, बी बी बंगाली। सर। बंगाली बी। बंगाली जो है वो सिफत निस्बती है। अरे निस्बत हो रहा है, सिंपल ध्यान में रखना है। या आता है निस्बत के लिए, या को या निस्बती भी बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आए कि सिफत निस्बती क्या होता है या निस्बती क्या होता है, तो इतना ध्यान में रखना है। या जो आता है या लफ्ज़, उसको या निस्बती भी बोलते हैं, वो निस्बत के लिए आता है। निस्बत के लिए बहुत सारे दूसरे लफ्ज़ भी आते हैं, लेकिन या जो है ज़्यादातर आता है। जैसे हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, बंगाल से बंगाली, है ना। और बंगाली से जो है आपको मोहनस बनाना पड़ेगा, तो बंगाल से बंगालन, है ना। अब है हुरूफ कमरी की मिसाल। ओह, क्या क्या पूछता है। हुरूफ कमरी की मिसाल। ए। उर्दू समझी। ए सर। दारुल हर्ब। दारुल दारुल हर्ब। हर्ब, बी बी। एक आदमी कोई ग्रुप में मैसेज भेजे हैं, इसमें की किस्में बनावट के अतबार से, सात और बनावट के अतबार से इसमें की 3 किस्में होते हैं, जामिद, मुश्तक और मुरक्कब। ये कौन भेजे हैं? क्या पता। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, किनका नाम है?
नहीं, अगर भेजे हैं तो बताइए, फिर उसका भी वजाहत कर देंगे हम। आपकी जो डाउट है दूर हो जाएगा। क्या उसमें जो सर दिया है? रेशमा ने सेंड किया है। जी, हाँ, परवीन ने सेंड किया है। क्या चीज़? अपनी सुरीली आवाज़ों को थोड़ी सी तेज रेशमा बोलिए। ने सेंड किया है, उसको समझा दीजिए। किसका माना समझाएं हम? अब बोलिएगा आप लोग तब ना समझाएंगे हम। हेलो, सुनिए, आप लोग को हम तीन चीज़ पढ़ाए थे। जामिद, जामिद को समझाना है। देखिए, पहले तो ये चीज़ बता दें आप लोग को, इसमें के तीन किस्में जो होते हैं बनावट के अतबार से, उसमें मरकब नहीं आता है। इसमें जामिद आता है, मस्दर आता है और मुश्तक आता है, मरकब नहीं आता है। ये पता नहीं कौन किताब में लिख दिया है, ठीक है ना? सही से। और जो वाज़े जो है, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक, इसमें की बनावट के अतबार से तीन किस्में हैं। अब बताइए इसमें जामिद। तो इसमें जामिद वह इसमें है जो ना तो खुद किसी इसमें से बना हो और ना उससे कोई इसमें बने। समझ में आया आप लोग को? सिंपल याद रखना है। तो इसमें जामिद वह इसमें है जो ना किसी इसमें से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इसमें बने। और आप जो भेजी हैं वो क्या भेजी हैं, एक सेकंड, इसमें क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है? इसमें जामिद हुआ इसमें जो किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं बनाया गया है और उसके बामाना टुकड़े भी नहीं किए जा सकते हैं। पहाड़, पानी। बाज़ लोगों ने जामिद की तारीफ़ करते हुए ये भी लिखा है कि उसे दूसरे लफ्ज़ नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि जामिद से दूसरे लफ्ज़ भी बनते हैं, जैसे पहाड़ी। बकलोल हुआ, घरेलू, गवाला। वो पागले हैं ये सब जो है। दुकान खोल दिया है किताब लेके। समझ में आ रहा है आपको? पहाड़ी जो है नहीं वो सर, मोनस है, आप पहाड़ का आप जो मोनस पढ़ाए पहाड़ी है। हैं, जी सर, आप जो पढ़ाए वही वही तारीफ सही है। आप जो तारीफ। बता रहे हैं ना साहब, वो क्लियर कर दीजिए। आप सुनिए, अपना जो हम पढ़ा बता रहे हैं रहे, वही क्लियर एक कर चीज़ सुन दीजिए। लीजिए आप लोग। वही मबनी यही कर हम दीजिए लोग जो आप। पढ़े हैं, तीन ही है, बनावट के अरे एतबार मेरी से तीन मेरी है। बात पहले सुन लीजिए इसमें- सता साहब। जी, बहुत सारे लोग जो है ना दुकान खोले हुए हैं। वो तो है, दो अलग अलग तरीके से वो दुकान लोग खोले खोलेंगे तो हुए और हैं लग तो जाएगा। किताब लिखते हैं और बेचते हैं, उनका काम ही यही है। आजकल उलट मार्केट पुलट में करके इतना किताब है कि पूछिए नहीं। वो हम तो अभी है ही है, पढ़ा रहे तभी थे दूसरी अगर किताब से, वो जो सहायक उर्दू अनुवादक की बुक थी उससे पढ़ा रहे थे, उसमें इतना ना गलती थी। तो उसको हमको छोड़ के ये जो है सिलेबस की बुक है, इससे पढ़ाना पड़ रहा है हमको। तो किताब पे फोकस नहीं कीजिए, उस किताब पे। जो किताब बोर्ड की किताब है, यानी कवायद की बुक है और बोर्ड में है, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में, उस और तरह के बुक से ये और तैयारी एक बात कीजिए। क्या है, तो गलत तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी। और उसी किताब से पढ़ना चाहिए जो सिलेबस से लिया गया हो। ये सब हाँ, सिलेबस में आता है, ये सब पढ़ते दुकान हैं जो खोल लोग, के वो लोग कोने कोने मतलब लिख देता है इस तरह की किताब। अगर हाँ। हमारे उस्ताद बोलते थे, जैसे हमारे एक उस्ताद थे नदवा में, तो उनको हम लोग बोलते थे, सर आप किताब काहे नहीं लिखते हैं? तो क्या बोलते हैं, ये सब दुकान खुला है, हम चाहेंगे इस तरह जो किताब लिखता है लोग, अगर इस तरह चाहेंगे तो एक दिन में 100 किताब लिख देंगे हम। ये सब किताब थोड़े हैं, ये सब कहीं कहीं से कॉपी करके डाल देता है। तो उसमें जो लिखा हुआ है ठीक मोहतरमा, है। उसको आप भूल कोई जाइए। तो ससुरा इंग्लिश में भी लिखा है, काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अरे बकलो, कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, स्ट्रक्चर होता है। कंस्ट्रक्शन कोई घर हम नहीं बना रहे हैं। ओह, किताबों ऐसे ऐसे है ना। खैर उसको जाने दीजिए, इसमें ये जो जामिद आप चलिए, पढ़ा वह रहे आप इसमें हैं। कंटिन्यू है कीजिए क्लास। जो ना तो खुद किसी हम्म, इसमें से बना हो और ना उससे कोई दूसरा हम्म, इसमें बने। बस सिंपल याद बने। रखना है, देखो यही देखो, एग्जाम में आएगा। अब बाकी अब कुछ और लिखेगा, उसका रिस्पॉन्सिबल आप हैं लोग। हमको नहीं मालूम है ये इसके सब अलावा अक्सर भी कोई चावल डिफिनेशन पेपर होता है कभी तो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मालूम होगा तो आप लोग अपना समझिएगा। हमको यही मालूम है। नहीं नहीं, ये ठीक है, आप जो बता रहे हैं ना, अब ये तो बोलिए, किताबों में भी है। और कोई दूसरा आदमी कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ और चलिए, किन्हीं का हुरूफ डाउट है? शम्स हुरूफ कमरी। चलिए, कौन सा लफ्ज़ साबिका की मिसाल है?
ये सब छोड़िए, ये सब बेकार है बकरा। गाय का खुशबू, मुज़क्कर क्या होता है खुशबू, दोस्तों? खुशबू सर। वो छोड़िए, वो खुशबे खुशबूदार। नहीं करेगा वो। गाय का मुज़क्कर क्या होता है दोस्तों? बैल होगा। बैल होगा। बछड़ा। बैल होगा। बैल, बछड़ा बछड़ा। ये बैल तो होगा जी। गाय और बैल होगा, बछड़ा तो थोड़ा होगा। बेल होगा। इसमें बैल जमा बैल। की मिसाल बताएं दोस्तों, इसमें जमा की मिसाल। भेड़ है, टोपियाँ हैं, कापी है, बी है, खतूत बी। है। बी, बी। और भी कोई बी साथी सर। बताएं? डी। डिस। डी। डी। डी जो है वो सही ऑप्शन है। खत की जमा खतूत होता है। तो अच्छा, खतूत को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या चीज? खतूत को हिंदी में पत्ता। क्या बोलते हैं? दूध। खतूत को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते खतूत हैं? बोल रहे खतूत को पत्र। आवेदन। 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 और भी कोई साथी? हैं। पत्र आवेदन दोनों चलेगा या एक ही? पत्र। अरे आवेदन तो दरखास्त को बोलते हैं ना जी। और भी पत्र कोई साथी पत्र। बताएं? चिट्ठी बोलते हैं सर। चिट्ठी। और भी कोई साथी? पत्थर होता है सर। खत को पत्र बोलते हैं, चिट्ठी बोलते हैं, ठीक है ना? सही लफ्ज़ जो है चिट्ठी उसके लिए आता है, पत्र नहीं आता है। सही लफ्ज़ है चिट्ठी है, पत्र नहीं है, दोनों इस्तेमाल कर सकती हैं आप लोग, ठीक है? मुनासिब लफ्ज़ चिट्ठी है। जमूल जमा की मिसाल बताएं। ए, जमाउल जमा। ए। कैसे हुआ ए? जवाहरलाल। वज़ाइफ और- जवाहरुल जमा जवाहिर जमा जवाहरात। ए। कैसे हुआ बताइए? जौहर की जमा जवाहिर होता है, जवाहर ठीक है की ना? जमा जवाहिर और जमा जवाहिर की जमा जवाहरात। होता है जवाहिरात होता है, ठीक? हाँ। जौहर की जमा जवाहिर और जवाहिर की जमा जवाहिरात, ठीक है? मुअन्नस बनाया जाता है, ठीक? जमाउल जमा जमा। जमुल जमा इसको बोलते हैं। इस तरह के अल्फाज पूछे जाते हैं, जहन में रखिएगा। जो मदरसे के स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल। ए। नशीब व फराग, ठीक है? रंजो गम, हुस्न जमाल, ख़तो किताबत, ये तीनों जो है सेम है। ए, ये जो है ए जो है सही ए अल्फाज है। है। बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब है? आपे से बाहर होना। आपे से ऑप्शन बाहर। बी सी। ए। फूले ना समाना। खुश होना, बहुत खुश होना। बहुत ए। खुश होना। खुश होना। बहुत खुश होना। बहुत खुश होना। किसी चीज़ को, किसी चीज़ से हम शक्ल करार देने को क्या कहते हैं? तशबीह। तशबीह। बी। तशबीह। बी, बी। तशबिया। अब आ गया दोस्तों ट्रांसलेशन। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण को पहले क्या बोलते हैं? माहौलियात। माहौलियात। जीवन को क्या बोलते हैं? जिंदगी। पर्यावरण को माहौलियात नहीं बोलते, जिंदगी। माहौल बोलते हैं। जीवन को, माहौल से ही माहौलियात। जीवन को, जिंदगी। जिंदगी। आधार को, इख्तियार इख्तियार इख्तियार। ओह, आधार है आधार। आधार। चार पैसा। बुनियादी। आधार का बताएं आप लोग साथियों। बुनियादी। ऐसा नहीं बुनियाद। होगा। क्या बोली आप? बुनियाद। बुनियाद। मोहतरमा माहौल रेशमा हमारे। परवीन, आप इसकी ट्रांसलेशन कीजिए, क्या होगा? माहौल हमारी जिंदगी की जी। बुनियादी
बुनियादी। माहौल हमारी ज़िंदगी का बुनियाद। क्या बुनियाद, बोलिए, है या क्या है? जी। पूरा बोलिए ना, साफ साफ। पर मेरी आवाज क्लियरली आपकी नहीं जा आवाज़ रही आ है क्या? रही है, आप बोल नहीं रही हैं सही से। सर मैं बोल तो आगे रही बोल हूँ के जोर आते से। समझ जाते हैं। माहौल हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, ऐसे बोलिए क्लियर। स्वच्छ हवा, पानी और हरियाली के बिना जीवन संभव नहीं है। पहले ये बताइए, संभव का क्या है हिंदी उर्दू? सरताज साहब। मुमकिन। मुमकिन। मुमकिन मुमकिन। मुमकिन। संभव का मुमकिन। और स्वच्छ का क्या है सदाम साहब? साफ। साफ। सदाम स्वच्छ। साहब। साफ। 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 चलिए तो साफ हवा। अब मोहम्मद अख्तर जो हैं, तारीफ कीजिए, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। स्वच्छ हवा, पानी और हरियाली के बिना जीवन संभव नहीं है। साफ हवा और पानी हरियाली के बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है। हरियाली को उर्दू क्या बोलते हैं? सब्ज। शादाब, शब शादाब। सब्जो सादाब। कीजिए कीजिए, सलीम भाई आप कीजिए। सलीम साहब। साफ। हाँ। हाँ, ठीक है। साफ हवा, पानी और सब्जो सादाब के बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है। जी बहुत अच्छा, बहुत उम्दा तर्जमा। अब इसको जो है मोहम्मद अहमद साहिबा आप कीजिए। मोहम्मद अहमद साहिबा कहाँ से होने लगा सर? उसमें आपका नाम में लिखा हुआ है। तो साहिबा क्यों लगा रहे हो? बोलिए बोलिए जल्दी से आप। साफ हवा, पानी और सब्ज हाँ। के बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, जी बहुत अच्छा। तो इसका तर्जमा हुआ, साफ हवा, पानी और हरियाली यानी सब्ज़ शादाब के शब्द बगैर शादाब। या बिना ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। आज के समय में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। रेशमा परवीन, मैं प्रदूषण आज को के क्या वक्त बोलते में हैं? आलूदगी। आलूदगी। सदाम साहब आलूदगी। आलूदगी बता दिए। समस्या, परेशानी। परेशानी। इज़राइल साहब तर्जमा कीजिए इसका। इसका तर्जमा कीजिए इज़राइल साहब। आज के समय के लिए माहौलियात एक बड़ी समस्या की परेशानी बन गई है। और अच्छा से परेशानी तर्जमा बन गई कीजिए, है। थोड़ा देखिए समय को उर्दू में क्या बोलते हैं? वक्त। वक्त। आज वक्त बोलते हैं। हर दौर नहीं हो आज के सकता आज के आज दौर में। आज के आज वक्त के में वक्त आज के आलूदगी वक्त एक में माहौलियात के की एक बड़ा एक बड़ी परेशानी वजह बन गई है। बन गई। परेशानी की वजह हो बेहतर होगा, समस्या। अच्छा, अब दूसरा कोई साथी तर्जमा करे इसको। आज आज के के वक्त वक्त में में आलूगी एक आलूदमी बड़ी आलूदगी एक बड़ी परेशानी एक एक में कीजिए, एक में तब परेशानी समझ में बन आएगा गई हमको। है। परेशानी बन गई है या फिर वजह बन गई है। चलिए, आज के वक्त में मोहम्मद अहमद कीजिए। आलूदगी आज के वक्त में आलूदगी एक बड़ी परेशानी बन गई है। जी बहुत अच्छा। आज के आज वक्त के में वक्त या आज में के दौर में है ना, आलूदगी एक बड़ी मसला बन गई है। परेशानी को मसला भी बोलते हैं, परेशानी भी बोलते हैं, दोनों सही है, ठीक। जिससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मानव स्वास्थ्य, जिससे इंसानी इंसानी सेहत सेहत, पर बुरा असर पड़ रहा है। जिससे इंसानी सेहत पर बुरा इन- असर पड़ रहा है। बुरा असर पड़ रहा है। बद असर पड़ा। जिससे इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। जी बहुत अच्छा, सबका सही है।
हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। एक आदमी कोई तर्जमा कीजिए इसका। हमें दरख्त झाड़ लगाने चाहिए और माहौल को साफ रखने का की कोशिश करनी कोशिश चाहिए। करनी चाहिए। चाहिए। हमें पेड़ पौधे, तो झाड़ कहाँ से लगा दिए इसमें? दरख्त हम हम्म, तो क्या होगा इसका सर? हमें पेड़ का दरख्त दरख्त ना होगा। दरख्त पौधे के पौधे होगा उर्दू। दरख्त झाड़ सबको पेड़ पौधे ये सबको दरख्त पौधे सर सजर भी बोलते हैं। लगाने चाहिए। क्या बोलते हैं? सजर शजर। शजर को हिंदी, हाँ, वो उसका उर्दू जो है ना, दरख्त होता आता है। शजर जमा शजर अशजार, शजर तो ये अरबी है ना अरबी सर? लफ्ज़ है। शजर अरबी है ना? अजर अरबी है, हाँ, अरबी में इस्तेमाल होता उसका है। उर्दू तो जो कर है सकते हैं लेकिन दरख्त है और हिंदी उसका पेड़ है। शजर के जमा अशजार आता है। आगे है, और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। अब ई वाला और तर्जमा माहौल कीजिए। को साफ और माहौल को रखने की कोशिश करनी साफ चाहिए। रखने का कोशिश कोशिश करनी रखने का, चाहिए। अगर रखने की, रखने की रखने की कोशिश करनी चाहिए। मुअन्नस मुज़क्कर का ख्याल करते हुए कीजिए। सारा चीज़ ख्याल कीजिए, एग्ज़ाम में सब चीज़ देखा जाएगा। मुअन्नस मुज़क्कर भी देखा जाएगा ना। ओह, तो क्या चीज़ नहीं देखा जाए? वो तो वहाँ पे एक एक चीज़ खोजेगा वो लोग कि गलती कहाँ पे है नंबर काटने के लिए। और भी कोई साथी तर्जमा कीजिए इसका। और मैं कर दिया सर। और माहौल माहौल को साफ को रखने साफ की रखने कोशिश करना की चाहिए। कोशिश साफ करनी रखने की चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। जी, उर्दू में यही होगा ना, कोशिश हाँ करनी वही चाहिए। होगा। माहौल को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो हिंदी में करना चाहिए है, उर्दू में तो करनी चाहिए होगा। करनी चाहिए, हाँ। इसलिए कोशिश मुज़क्कर जो है ना, मुअन्नस का मुअन्नस और लफ्ज़ जो भी जुमला है आपका, उस जुमले के जो हिंदी में है सेहत। उसको कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप जो लफ्ज़ हम्म उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू जो बोलते हैं, वो वाला लफ्ज़ लिखने की कोशिश कीजिए। यदि हम आज ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान को उर्दू में नुकसान बोलते अगर हैं, हम हम आज पीढ़ी तवज्जो को नहीं नस्ल देंगे बोलते हैं। तो अगर हम आज तवज्जो नहीं आने देंगे वाली नस्लों को इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। और कोई दूसरा साथी? सलीम साहब, ये मैं बोला ना, आप ही फिर से बोले। बोलूं? अगर हम आज तवज्जो नहीं देंगे तो आने वाली नस्लों को इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा या भुगतना पड़ेगा। क्या होगा? जी, बहुत अच्छा। रेशमा सर परवीन नुकसान साहिबा नहीं बोल बोलिए। सकते। जी, नुकसान नहीं बोल सकते। नुकसान बोल सकती हैं, बिल्कुल बोल सकती हैं, उर्दू लफ्ज़ है। तो खमियाजा खमियाजा भी बोल सकते हैं ना सर? दोनों बोल सकते हैं। खमियाजा अच्छा हाँ। लफ्ज़ है। अगर दोनों हम में दोनों लफ्ज़ आज सूटेबल है। ध्यान नहीं देंगे अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे तो तवज्जो नहीं आने देंगे वाला आने वाला नस्लों नहीं, की आने हाँ, या वाली ख्याल भी होगा। नस्ल। आने आने वाली नस्ल को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, अगर हम आज ख्याल नहीं करेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली नस्लों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, पीढ़ियों है तो नस्लों होगा, जमा होगा, ठीक है ना। आज हम तवज्जो जी। नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली नस्लों को उसका खमियाजा या उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। शिक्षा समाज के विकास का मुख्य आधार है। तालीम तालीम माशरा के माशरा के मुआशरा की तरक्की का। तरक्की का खास खास हाँ, मुख्य माशरा क्या है? मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? मुआशरा की तरक्की, लेकिन तरक्की आ रहा ना, मुआशरा का तरक्की का नहीं होगा, माशरा मुआशरा की तरक्की का। तरक्की क्या है? माशरा की मुअन्नस है कि तरफ मुज़क्कर है? मुअन्नस मुज़क्कर है हाँ माशरा। मुज़क्कर है। और आगे तरक्की जो है मुअन्नस है। अब बुनियाद, बुनियाद भी मुअन्नस। मुअन्नस है। तब फिर क्या मुअन्नस है होगा? मुअन्नस। उसी हिसाब से तर्जमा कीजिए आप लोग। हाँ,
मुज़क्कर और मुअन्नस तालीम का ख्याल रखते हुए मुआशरा की तरक्की की बुनियाद है, बुनियाद खास है। बुनियाद है। खास बुनियाद है। और मोहम्मद अहमद बोलिए आप। तालीम मुआशरा, यहाँ बोलिए। बुनियाद आपका नहीं है सही है, ना आपका सर, सही है यहाँ जुमला। मुख्य है ना, मुख्य है ना। हाँ, आपका सही खास है। बुनियाद, मुख्य आधार, खास बुनियाद। खास है तो मुख्य, तो खास तो यहाँ आएगा ना। मुख्य आधार। आएगा। तालीम मुआशरा की तरक्की का तालीम खास आधार, आधार को देखिए, आधार को तालीम बुनियाद होता मुआशरा है ना। की तरक्की का खास बुनियाद है। और मुख्य का भी होता है बुनियादी, ठीक है ना, उर्दू में। मोहम्मद अहमद कीजिए आप तर्जमा। तालीम मुआशरा के जो आता है वो कीजिए, आप कोई बोलिए। दिक्कत नहीं है, करने से ही आएगा। की होगा तो होगा। कीजिए। देखिए, मैं बोलता हूँ, तालीम समाज की तरक्की का खास बुनियाद है। चलिए, और कोई साथी। तालीम माशरे के तरक्की का आला बुनियाद है। चलिए, बहुत अच्छा। रेशमा परवीन जी सर। फरमाइए आप। तो मुख्य क्या खास होगा तालीम या कोई साहब मुआशरा आला की की? तरक्की का बुनियादी। खास बुनियाद कोई साहब बुनियाद इसका मुख्य क्या, आला भी बोले हैं, तो खास या आला क्या है, अहम, बताइए साहब। अहम भी होगा ना सर। बुन देखिए, खास भी होता है और बुनियादी भी अहम होता भी। है। किस सेंस में है, उस सेंस के हिसाब से आपको तर्जमा करना होगा, ठीक है ना। और ये सद्दाम हुसैन साहब बोलिए। जी। तालीम मुआशरा की तरक्की का हाँ, खास बुनियाद है। मोबाइल में चलिए, अब हम लड़की कहते हैं 4-5 लड़की। तालीम मुआशरे की तरक्की की बुनियादी बुनियाद है या ख़ास बुनियाद है, लेकिन मुख्य मुनासिब के मतलब तर्जमा खास होगा ही अच्छा रहेगा। बुनियादी बुनियाद, यानी बिल्कुल शुरू का बेसिक जिसको बोलते हैं। समझ में आया? बुनियादी यानी बिल्कुल बेसिक को बोलते हैं, बेसिक। तो क्या बोलता है, शिक्षा समाज के विकास का मुख्य आधार है, यानी मुख्य, यानी बिल्कुल बेसिक जो चीज़ है समाज के डेवलपमेंट के लिए, वो शिक्षा है। तो इसका तर्जमा क्या होगा सहारा, मेरे सहारा हिसाब भी से। होता ना सर आधार का। जी बोले। तालीम बोलिए सरदार समाज साहब। की तरक्की का अहम जी। सहारा। हाँ, अहम भी बोलिए, खास भी बोलिए, आला भी बोलिए। आला मुनासिब नहीं है, खास और बुनियादी ये दो लफ्ज़ मुनासिब अहम, हैं। अहम भी बोल सकते हैं, खास भी बोल सकते आम भी बोल सकते हैं, खास भी बोल सकते हैं। देखिए, सीक्वेंस के हिसाब जो है ना, अपना सेंस पर लगा लीजिए कि इस सीक्वेंस में कौन सा लफ्ज़ मुनासिब बैठेगा, उस हिसाब से तर्जमा कीजिए। है सब बेहतर लफ्ज़ नहीं समझ में आए तो वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बोल रहे हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पे जो है हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि मुनासिब जो लफ्ज़ है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अब ये से मतलब उल्टा सीधा पढ़ाने लगेंगे तो आपके जहन में वही चीज़ भर जाएगा। तर्जमा का मतलब होता है मुनासिब लफ्ज़ हम दें आपको, ताकि मुनासिब लफ्ज़ आपके जहन में रहेंगे तो तर्जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी जो इधर उधर के जो लफ्ज़ हैं वो तो खुद आपके जहन में आ जाते हैं। तो तालीम माशरे की तरक्की की बुनियादी बुनियाद है। आगे है दोस्तों, एक शिक्षित समाज ही प्रगति कर सकता है और अपने मैं देश करता हूँ। तालीम तालीम एक आगे बढ़ा सकता है। तालीम एक तालीम याफ्ता तालीम समाज याफ्ता या मुआशरा मुआशरा ही तरक्की इजाफा कर कर सकता सकते हैं। मैं बोलूं सर, हाँ बोलिए। एक तालीम याफ्ता मुआशरा ही तरक्की कर सकता है। जी, अब कोई दूसरा आदमी बोले।
मैं भी वही बोला था, एक तालीम याफ्ता समाज ही तरक्की कर सकता है। मुआशरा। ठीक ठीक। समाज नहीं होगा, मुआशरा होगा। समाज कर रहे हैं, ठीक है, काम चलाऊ लफ्ज़ है, लेकिन मुआशरा, मुआशरे के लिए, मुआशरा क्योंकि हिंदी में समाज आ चुका है। है तालीम याफ्ता। और कोई एक मोहतरमा तालीम कीजिए इसका, और याफ्ता, अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। एक और तालीम अपने याफ्ता वतन और मुआशरा अपने ही मुल्क को आगे बढ़ा वतन को आगे बढ़ा सकता है। और अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकता है। हाँ, बहुत और अच्छा। अपने मुल्क को जी आगे जाहिल बढ़ा साहब। सकता है। जी, और एक अपने वतन तालीम को आगे बढ़ा सकता है। बहुत अच्छा। तो ये रहा दोस्तों तर्जमा एक इसका। तालीम अब आगे है, याफ्ता शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है। तालीम माध्यम, के जरिए से के माध्यम तालीम को क्या बोलते हैं? इंसान इंसान के अपने जरिए बुनियादों और कर अपने सर मैं बोल रहा अपने हूँ, तालीम कर्तव्य के को समझता है। अधिकार का हकूक होगा। जी जी बोलिए। तालीम के जरिए से इंसान अपने हुकूक और जिम्मेदारी को समझता है। हुकूक और जिम्मेदारी को तालीम के समझता है। जरिए से इंसान अपने हुकूक और फर्ज को समझता है। कर्तव्यों है तो फ़राइज़ होगा। जब हुकूक फराइज को जमा इस्तेमाल समझता कर है। रहे हैं तो फ़राइज़ इस्तेमाल किए, फ़र्ज की जमा फ़राइज़। जी फर्ज जी जी फराइज। जी सॉरी। और भी कोई साथी सद्दाम हुसैन हो गए, और इज़राइल साहब हो गए, रेशमा हाँ परवीन हो सर। गई। सर तालीम के जरिए से इंसान अपने हुकूक और फराइज ज़्वाद है, को ज़्वाद, जीम समझता नहीं है। है। चलिए। तालीम के ज़रिए इंसान अपने हुकूक जरिए और फ़राइज़ को इंसान अपने हुकूक और फराइज को समझता 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 है। है। समझता है। और भी कोई साथी कहना चाहते हैं तालीम कि आगे के बढ़ूं? तालीम के जरिए से इंसान अपने हुकूक और फराइज को राइस समझते को हैं। हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। हमें तलबा को बच्चों को, अच्छी तालीम तालिबान देनी नहीं। चाहिए। बच्चों बच्चों हमें बच्चे हों, बच्चों को अच्छी तालीम हमें देनी बच्चों को चाहिए अच्छी ताकि तालीम वे देनी चाहिए ताकि वे मुस्तकबिल में एक जिम्मेदार नागरिक यानी शहरी बन सके। बहुत उम्दा। और कोई साथी? हमें बच्चों को बेहतर अच्छी तालीम देनी चाहिए, तालीम देनी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल मुस्तकबिल में एक में एक जिम्मेदार अच्छे शहरी शहरी जिम्मेदार बन बन सके। सकते हैं। जी बहुत अच्छा। जल ही जीवन है। पानी ही जिंदगी है। पानी ही जिंदगी है। पानी के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। अस्तित्व, अस्तित्व मतलब पानी के बगैर अस्तित्व यानी मौजूदगी। वजूद, वजूद। वजूद मुमकिन नहीं है। जी तर्जमा पानी कीजिए पानी कोई के के साथी। बगैर बिना किसी भी किसी जीव का जान पानी के किसी बिना की किसी जिंदगी जिंदगी का मुमकिन नहीं है। संभव नहीं है। वजूद देखिए, पानी के बिना पानी के किसी भी बगैर जीव का किसी अस्तित्व भी संभव मखलूक नहीं का है। पानी के बगैर जी। किसी भी किसी भी जिंदगी, जीवन किसी भी जिंदगी। कीजिए, मखलूक कीजिए, ज़िंदगी, कुछ भी कीजिए, जो समझ में आता है वो कीजिए ना। मखलूक का हाँ कीजिए, मखलूक वही होगा जो जानदार होगा। चलिए कीजिए। के बगैर किसी भी मखलूक का जिंदगी देखिए लफ्ज़ के ऊपर गौर क्या कीजिए आप लोग, ठीक, तर्जमा करने से मतलब पहले। जानदार होगा ना, जानदार ही होगा ना जी। पहले लफ्ज़ के ऊपर जल ही गौर जीवन कीजिए, है, फिर उस पानी बाद के तर्जमा बिना कीजिए आप किसी लोग। भी जानदार का वजूद मुमकिन नहीं है। जी। तब इसका तर्जमा ये हुआ, पानी के बगैर किसी भी किस जानदार का वजूद मुमकिन नहीं है।
बस सिंपल तर्जुमा, जीव है तो जानदार होगा, मखलूक कहाँ से आएगा। लेकिन ठीक है, जो आता है वो कीजिए, करने से ही आता है। हमें पानी की बचत करनी चाहिए और उससे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। स्वच्छ पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। हमें पानी की बचत करनी हमें चाहिए। पानी की बचत करनी चाहिए और उसे फजूल नहीं बहाना चाहिए। स्वस्थ व्यर्थ पानी यानी यानी फजूल। स्वच्छ पानी, साफ पानी साफ पानी सेहत के लिए सेहत के बहुत लिए बहुत आवश्यक यानी जरूरी जरूरी है, है। जी, जरूरी है। सबको समझ में आ गया ना तर्जुमा? जी सर। ठीक है, तब फिर किसी साथी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना चाहते हैं कोई साथी? नो सर। नो सर। अच्छा, यहाँ बचत का बचत ही इस्तेमाल करेंगे ना सर, या कुछ और है बचत का क्या? बचत ही है। हाँ। हमें पानी की बचत करनी चाहिए और उसे उसे फजूल फजूल नहीं नहीं करना बहाना चाहिए। चाहिए। साफ पानी सा, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। साफ पानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तब क्लास को ख़त्म किया जाए। जी। जो भी साथी गाय से तैयारी करते हैं ना, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। गाय की बहुत सारा मिस्टेक रहता है, उसमें गलती रहती है, तो उसका अपना हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा आप लोग। वरना यहाँ पे आप लोग कुछ और पढ़िएगा, वहाँ कुछ और पढ़िएगा, एग्ज़ाम में कुछ और लिख दीजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। सर नसीम सर, यस सर, बोलिए। बीच बीच में एक आध बार टेस्ट ले लिया कीजिए हम लोग। अभी तो क्लास शुरू हुए 5 दिन नहीं हुआ है। हाँ हाँ, जो भी है, पहले से जुड़े हैं ना। पहले से तो हाँ लेंगे, इंशाल्लाह लेंगे। उसके लिए टेंशन नहीं लें आप लोग, बिल्कुल बिंदास रहें। 1 महीने के अंदर में तैयारी हो जाएगी। इस सहायक को दुआ तैयार करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। खाली उस पर सर फोकस यूट्यूब पर क्लास होगी ना? आए। यूट्यूब पर नसीम सर, ऐसे ही मौका देंगे जैसे ट्रांसलेट में किया ना, ऐसे ही सवाल जवाब करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि तवज्जो भी होगा और सवाल तैयारी जवाब तो करने का करते अच्छा हैं मौका हम, मिलेगा। जब कुछ पूछते हैं तो उसकी तारीफ भी पूछते हैं साथ में कि इसका तारीफ बताइए आप लोग, तो करते जी हैं जी, सवाल ये जवाब। सही है। कौन सा? इंशाल्लाह यूट्यूब पे क्लास होगी, लेकिन यूट्यूब पे क्लास कराते हैं तो क्या समस्या मतलब होता है कि नेट हमारा जो है ना वो चलबे नहीं करता है, पता नहीं क्यों। दिन भर नहीं, चलेगा, यही रात में चलता ही नहीं वही है। ठीक है। यूट्यूब में जरा मुश्किल होता है, ये ठीक है नसीम सर। हाँ, ये तो देखिए आप लोग का ही क्लास है, ये तो पेड क्लास है, तो इसमें तो हम कोई कोताही नहीं करते हैं। अब यूट्यूब पे क्या है कि वहाँ भी कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाएं, लेकिन नेट जो है अगर नहीं चलेगा तो फिर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। हमारी तो कोशिश वहाँ भी होती है कि हम अच्छे से पढ़ाएं वहाँ पे। ठीक है साथियों।